हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में आप सबका स्वागत है और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं हर गुरुवार की तरह केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब से। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत ग्लोबल मार्केट से करते हैं, जिसने इस हफ्ते 2 बार अमेरिका ने लाइफ हाई बनाए हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। कैसी चाल दिख रही है अमेरिका की? क्या और मजबूती होगी या टॉप के है करीब? देखिए, नैस्डैक तो क्लियर कट अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है। ओके। लास्ट 5 से 6 दिन से नीचे ही बंद हो रहा है। और एसएनपी जो थोड़ा सा साइडवेज सा चल रहा था, कल उसने भी टांग बाहर निकाल दी। मतलब एसएनपी भी साइडवेज 4 दिन की रेंज बना के कल उसके नीचे बंद हो गया। तो एसएनपी और नैस्डैक दोनों में क्लियर कट सेल सिग्नल्स अब प्रेजेंट है। नैस्डैक इनफैक्ट थोड़ा आगे चल रहा है। इससे ज्यादा जो चिंता की बात है ना अनिल जी, कि वॉलेटिलिटी जो बेसिकली भय है, तो सतर्क रहना मानव चरित्र है। और इस सतर्कता में जब भय बन जाता है तो भय एक झटके से जाता नहीं है, वो लौट के आता है। जैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला था ना, मैं दरिया हूं लौट के आऊंगा। तो भय भी एक दरिया है, ये लौट के आता है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स में वापस एक स्पाइक की संभावना बन रही प्योरली उसकी एनालिसिस से। और डॉलर इंडेक्स ने भी बॉटम बना दिया। मैं डॉलर तो इंडेक्स अगर डॉलर एक मिनट से अगर आप कुछ ऐसा बोले, मैं बीच में सवाल पूछ लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये मतलब देखिए, आप मार्केट के एक्सपर्ट हैं, इतने बड़े दिग्गज, इतने सालों से, तीन दशकों से ज्यादा से आप मार्केट ट्रैकर। देखो, आप मार्केट के लोगों के डायलॉग याद रखिए तो समझ में आता है। पॉलिटिशियंस की भी याद रख लेते हैं। सर, बात जो भी सटीक हो, हम्म। चाहे वो पॉलिटिशियन की हो, उसमें क्या बात है। गजब। मतलब शाम का अगर वक्त आपका जनरल न्यूज चैनल्स देखने में, डिबेट करने में बीतता मौका मिले तो वो भी कर लेते हैं, नहीं, क्या दिक्कत है। है। बहुत बढ़िया जी, बताएं। अब आप डॉलर इंडेक्स की बात करें तो बताइए। अगर डॉलर इंडेक्स भी अब बॉटम बना चुका है, कल पक्का रिवर्सल हो गया वहां, ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स की वैल्यू है कॉस्ट ऑफ ग्लोबल मनी। वॉलिटिलिटी जो है वो है कॉस्ट ऑफ स्पेक्यूलेशन। अब बचती है बात इंटरेस्ट रेट की। तो पावेल साहब का बड़ा विचित्र सा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर जाते हैं और फिर मार्केट कुछ और कर देता है। 10 में से 8 बार। मतलब पावेल साहब, मेरे को लगता है उनका गोल ही है कंफ्यूज करना रादर देन एलिमिनेट करना। तो यूएस इंटरेस्ट रेट्स की चार्ट, अगर पीसीआर इसको खोल सके मेरे स्क्रीन को, मैं चार्ट दिखाना चाहता हूं। मैं पावेल साहब की सुनूं या जिस चीज पे दाल रोटी 10-30 साल खाइए उसकी सुनो। इंटरेस्ट रेट्स तो यहां से अब शूट अप करने के लिए तैयार है। ये देखो आप, इंटरेस्ट रेट्स की चार्ट शूट अप करने को तैयार है। जहां ये कल के बंद के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स ने बंद दिया, मेरा लगता है खूंखार तेजी रेट में हो जाए, बॉन्ड मार्केट जोर से नीचे आ जाएगा। ये पैटर्न बॉटम का लग रहा है, आज कल के बंद के ऊपर जाना चाहिए। तो अगर कॉस्ट ऑफ मनी जो इंटरेस्ट रेट है, वैल्यू ऑफ मनी जो डॉलर इंडेक्स है, और कॉस्ट ऑफ स्पेक्यूलेशन जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, अगर ये तीनों को महंगा होना है, नैस्डैक डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश कर चुका है, और एसएनपी अगर कल उसने ताजा घाव लगा दिया, उसने सिग्नल दे दिया, तो यहां पर अब बची खुची तेजी जो कुछ इंडिया जैसे मार्केट्स में और कहीं पे है, तो हमें बहुत सतर्क होकर चलने की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका के लाइफ हाई को देखकर डांस नहीं करना चाहिए कभी भी? मतलब हमारी हालत भी खराब हो सकती है और हाँ, उनकी वही वजह वाली से। बात ना, पड़ोसी की बीवी ज्यादा सुंदर लग रही हो तो भी बताने का नहीं। कैसे? हेलो, जी जी जी। ऑडियो चला गया। अरे नहीं, मैंने सवाल भी इतना 2 शब्द में ही पूछा था, एक शब्द में ही, 2 अक्षर में। कैसे? हाँ जी। कैसे? कैसे का मतलब क्या है? अपनी अपनी बीवी पे ध्यान देने का काम है। लेकिन अगर अमेरिका के मार्केट को देखकर हमारे मार्केट गिरने हैं तो फिर ध्यान तो आपको सब जगह रखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तो मतलब गिरने का मतलब कि हमको हमको सावधान रहना चाहिए। हम्म। और दूसरी चीज़, हमारे अपने पैटर्न्स पे भी जब हम आते हैं, तो देखिए, मैं लगातार ये मेंटेन करते आया हूं कि जो तो ये बजट के समय का जो लो बना था, उससे लेके पीसीआर, कृपया इस चार्ट को दिखाइए। बजट के समय से लेके जो ये रैली आई है, आवरली चार्ट में दिखाना चाहता हूँ निफ्टी की। बजट के दिन से जो के मार्केट ऊपर आया है, ये बुल मार्केट पैटर्न नहीं है, ये इस बड़े फॉल का करेक्शन है, सिर्फ एक रैली पैटर्न है। रैली होते होते भी अगर एक और न्यू हाई बन जाएगा,
तो भी रैली चेंज नहीं होगी। शुरुआत जो इस पैटर्न की हुई है, गधे के पांव पे अगर आपने घोड़े की नाल अब लगा दी, घोड़ा नहीं बन जाएगा। ये मैसिव पुलबैक है ऑफ द फॉल दैट स्टार्टेड हियर। और बैंक निफ्टी की तो अवस्था और भी कमजोर है। चार्ट की स्ट्रक्चरली चार्ट बैंक निफ्टी की बड़ी कमजोर है। देखिए, ये जो करेक्शन है ए बी सी डी ई, ये लार्जर डिग्री ए और बी, किसी भी टाइम पे अगर कोई बात आ जाए तो अचानक से कोई बड़ा फॉल आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए अब सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही जो लॉन्ग अभी प्रॉफिटेबल है उन पे रहना है। ये हो गई शॉर्ट टर्म की बात। और अनिल जी, एक बहुत धमाकेदार पूरा सेक्टर जिसको बोले एक्सप्लोड हो जाए साल भर तक, जिसमें सोचे समझे बिना गलती सही भी कोई स्टॉक्स खरीद लिए तब भी अनशंट पैसा बरस सकता है, ऐसे एक सेक्टर के बारे में बताऊं आपको। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, क्या बात है सर। ये तो अगर सबसे ज्यादा हम जानना चाहते हैं, बताएं सर। आप अगर थोड़ा सा ह्यूमर की इजाजत दो, एक पुराना जोक है। जी। तो पंजाब के खेतों में एक किसान भागा जा रहा था, वो आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। हाँ। दूसरे किसान ने बोला मैनू की, तो उसने बोला अरे आग तेरे खेत में लगी। तो तेनू की। तेनू, राइट। अब की बार क्या हुआ है अनिल जी, ब्राजील के शुगर केन फार्म्स तहस नहस हो गए। हाँ। भयंकर भीषण ऐसी आग लगी है, हिस्टोरिक डेथ का। और पीसीआर कृपया ग्लोबल शुगर फ्यूचर्स की चार्ट दिखा दे। आप हमारी 4, 4.5, 5 सप्ताह पहले बात हुई थी कि बहुत खूंखार तेजी शुगर में आएगी, राइट। अब वो पैटर्न कंसोलिडेट होके देखिए ब्रेकआउट अब आ चुका है। मैं शर्मा शर्मी लोक लज्जा की रक्षा करते हुए $35 तक की अगर कल्पना करता हूं तो बिल्कुल ये लिहाज वाली बात होगी। 35 आने के बाद भी कोई एक्सप्लोजन हो गया तो पता नहीं। तो मुझे नहीं पता अनिल जी, चार्ट पे भाव का तो अनुमान लगता है, ब्राजील के खेतों में आग लग जाएगी ये बात का तो अनुमान चार्ट नहीं लगा सकती थी। तो आग भी बड़े रोचक टाइम पर लगी है। शुगर क्वांटिटी में बहुत बड़ी तेजी है और हमने सारे शुगर स्टॉक्स की एनालिसिस की और असमंजस ये है कि पैसे तो हमेशा इतने से ही होते हैं, कौन से लें कौन से नहीं लें, जो जी मैं बोले लो। साल भर का व्यू लेके बहुत सारे नहीं पर बहुत सारे शुगर स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहां से डबल और ट्रिपल हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। साल भर के हिसाब से निफ्टी बैंक कुछ भी करे। ओके, तो शुगर शेयर में बड़ी तेजी दिख रही है। और कोई आपके फेवरेट तेजी या मंदी के लिए कोई सेक्टर स्टॉक्स? अनिल जी, बाजार ग्राइंड कर रहा है, देखिए लास्ट 1-1.5 महीने से वही बात, वो कैसेट फंसा हुआ है, सुई फंसी हुई है रिकॉर्ड पे। तो वही ऑटो में अगर बाजार घटेगा तो ऑटो बेचना है, मेटल्स बेचना है, लार्ज कैप बैंक्स कुछ बेचने हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक पकड़ के रखेंगे 6 महीने के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से 2-4 बैंक्स ऐसे हैं जो अभी भी मार्केट का अपवाद बन सकते हैं, उनको नहीं बेचेंगे। अडानी के स्टॉक्स बहुत नीचे दबे हुए हैं तो उनको बार बार लेने का मन चलता है और चल नहीं रहे हैं तो थक करके हो सकता है उनको छोड़ देंगे 1-2 दिन में। तो बाकी सारा चित्र करीब करीब वही सेम है। पिछले सप्ताह से लेके अभी तक कोई ऐसा बहुत तेज चेंज होने वाला लेवल के नीचे निफ्टी टूट जाए या बैंक निफ्टी टूट जाए तो आप कहोगे बस अब तो मतलब खेल ही खत्म है, जितना बेचना दिल खोल के बेचो। और किस लेवल के ऊपर निकल जाए तो आप कहोगे कि यार ये बेच के गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे। देखिए, निफ्टी के अगले रेजिस्टेंसेस हैं 24,000, 25,270, फिर क्या पता 25,500 भी हो जाए, जो हमारी बात महीने भर पहले 25,500 लगता है, क्या पता हो जाए। तो 25,270 भी आ गया तो 25,500 करीब करीब है। ये 2 लेवल है। असंभव कोई घटना घट जाती है तो 26,000 भी हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है, मैं उसकी चांस कम पकड़ता हूं। पर अगर आपकी तेजी की पोजीशन है और उसके बाद भी अगर निफ्टी 24,850 के नीचे बंद आ जाती है तो फिर बिना बात की तेजी को मेंटेन करना महामूर्खता होगी, वहां सरेंडर हो जाना चाहिए। और शॉर्ट वोट देखिए जिनका काम है वो लोग करें। और मैं ये शब्द थोड़ा कठोर हो जाएंगे, सब कुछ बेच दो नहीं। जो चीजें ऐसी है जो अलग अलग साइकिल पे चल रही है, शुगर अगर घटेगा बाजार तो और शुगर के स्टॉक्स लेंगे और टाटा एलेक्सी लेंगे। कोई कारण से टेस्टी बाइट को कोई ना घटा दिया तो और दबोच के ले लेंगे, क्योंकि ये काउंटर साइक्लिकल जो स्टॉक्स हैं, जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, उनको नहीं छूना। ट्रेडिंग अपनी जगह पे 24,850 के नीचे निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन सरेंडर हो जानी चाहिए। शॉर्ट जिसको करना आता है वो कर ले। और बैंक निफ्टी मेरे को लगता है 50,900 के नीचे मतलब तेजी को बनाए रखना
जिदबाजी की काम हो जाएगा, जिद नहीं करना चाहिए बाजार से। 50,900 और 24,850 इमीडिएटली ये आपके आज एटलीस्ट लॉन्ग पोजीशन के स्टॉप लॉस तो देख लें, शॉर्ट करें ना करें, करेक्ट, राइट। और 25,500 के ऊपर निफ्टी निकल जाए तो फिर एक बार रिव्यू कर लें कि भाई शॉर्ट रहना है या नहीं रहना है, राइट, परफेक्ट। नहीं, शॉर्ट वॉट का कभी कोई चांस ही नहीं, अभी तो लॉन्ग ही है पोजीशन। 24,900 के नीचे गया तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ, और 50,900 के नीचे गया तो बैंक निफ्टी स्क्वायर। परफेक्ट, डन।